हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसा कि यूजुअली कैट या अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट। आप मान लो से कि ईच टॉय का प्रिंटेड प्राइस है से ₹X है, ठीक है। तो आपको पता है कि वो कितने परसेंट डिस्काउंट है उसमें, 40%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, x इंटू 0.60 हो जाएगा। 40% डिस्काउंट का मतलब ये हो गया, दैट इज 0.60x हो जाएगा, ठीक। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस पे 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपको रिलेशन पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, अगर 20% प्रॉफिट का केस है तो क्या हम लिख सकते हैं, 1.20 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। हम ऐसे लिख सकते हैं इस रिलेशन को। अगर से 30% प्रॉफिट हो रहा होता हम लिख सकते थे 1.30, अगर 10% लॉस हो रहा होता तो हम लिख सकते थे 0.90। तो इससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.20। सेलिंग प्राइस कितना है, 0.60x डिवाइडेड बाय 1.20। तो इससे हमारे क्या आ जाएगा, 0.50x आ जाएगा। तो हमारे पास, अगर मैंने प्रिंटेड प्राइस को, या हम इसको यूजुअली मार्क प्राइस बोलते हैं, अगर मार्क प्राइस ऑफ ईच टॉय मैंने अगर x लिया है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय कितना आ गया, 0.60x, और उससे मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉय कितना आ गया, 0.50x। अब इसमें क्या गिवन है, 10 ऑफ these टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर। 60 टॉयज थे, उसमें 10 डिस्ट्रॉय हो गया, अब मेरे पास 50 बचे हैं। While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? पहले जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी उतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए 10 डिस्ट्रॉय होने के बावजूद। ये क्वेश्चन है, या अमाउंट लिखा है, परसेंटेज नहीं लिखा है। तो अमाउंट का केस में हम निकालते हैं, पहले टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहले आपके 60 टॉयज थे तो 60 इंटू 0.50x था, इतना टोटल कॉस्ट प्राइस था। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आप इसको 30x आ जाएगा, ठीक। तो टोटल कॉस्ट प्राइस पहले 30x था, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास, ये मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज इनिशियली कितने टॉयज थे, 60 टॉयज थे, ठीक है। और ईच का कॉस्ट प्राइस 0.50x था, तो टोटल के लिए मैंने 60 इंटू ये कर दिया, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 60 इंटू 0.60x हो जाएगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस ईच टॉय का कितना था, 0.60, और 60 नंबर ऑफ टॉयज थे, तो ये क्या हो जाएगा, 36x हो जाएगा। तो पहले टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट का अमाउंट, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 36x माइनस 30x, दैट इज 6x था, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट से आ गया, जब उसने 60 टॉयज सेल किया है तब उसका टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया है, उसका 6x आ गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब उसके पास टॉयज कितने बच गए हैं, 50 टॉयज, ठीक है। अभी भी प्रॉफिट कितना होगा उसका, 6x का ही प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट क्या है, सेम है। लेकिन अब अगर देखा जाए सेलिंग, ये अभी भी उसको नेट प्रॉफिट इतना ही होना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अब लेकिन ईच टॉय का कितना होगा, अगर देखो, अगर 6x का नेट प्रॉफिट अभी भी होना है, इसका मतलब देखो उसका कॉस्ट प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा है, अभी भी उसको परचेस तो कितना है, उसका 60 टॉयज ही है। तो सेकंड केस में भी उसका कॉस्ट प्राइस तो टोटल 30x है, और टोटल सेलिंग प्राइस भी कितना होना है, 36x होना है, तभी तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, सेकंड केस में भी 6x आएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय चेंज हो गया है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय पहले कितना था, 36x डिवाइडेड बाय 60 था, अब कितना हो जाएगा, 36x डिवाइडेड बाय 50, ये चेंज हुआ है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आप डिवाइड करोगे, ये क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 35, 1 और 0 2, तो 7.2x आ गया। तो अब क्या चेंज हुआ है, पहले और अभी में अगर आपको देखो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रखना है, तो पहले भी कॉस्ट प्राइस ईच का 0.50x था,
अभी भी इतना ही है। पहले ईच का सेलिंग प्राइस 0.60x था, अब ईच का सेलिंग प्राइस कितना होना पड़ेगा, सॉरी ये आएगा 7.2 नहीं 0.72 आएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 0.72x। अब ईच का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 0.72x हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा बिकॉज इसमें क्वांटिटी कम हो गया है और मुझे सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रखना है, तो ऑब्वियसली ईच का सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अब इतना हो गया और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अब उस हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस भी वही रहेगा, पहले भी x था और अभी भी प्रिंटेड प्राइस कितना है x है। तो अगर x प्रिंटेड प्राइस है और सेलिंग प्राइस 0.72x है तो हम यहां से बोल सकते हैं डिस्काउंट कितना ऑफर करना पड़ेगा, अगर इसमें बेचना है 28%। 1 में से 0.72 लेस होगा तो क्या आएगा 0.28 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 28% हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 28%। जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है अगर आप उसको फॉर्मूला से निकालना चाहो तो ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू, मार्क डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। आप इससे भी निकाल सकते हो। तो मार्क प्राइस x है, x माइनस 0.72x डिवाइडेड बाय x इनटू 100, इससे आप देखोगे क्या आ जाएगा 28%। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आप देखोगे ये कैट 2017 का क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो ऑलवेज मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है या प्रिंटेड प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, जिसका मैंने यहाँ पर यूज किया है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है पहले जितना आपको रुपीज में प्रॉफिट हुआ उतना इस केस में भी होना चाहिए। तो इसमें क्या गिवन था, मैंने ईच टॉय का प्रिंटेड प्राइस x मान लिया था, तो 40% डिस्काउंट में ऑफर हो रहा था, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ईच टॉय का 0.60x हो गया और वो 20% प्रॉफिट में हो रहा था। तो आप इस रिलेशन से आप बोल सकते हो कि अपने पास कॉस्ट प्राइस ईच टॉय का कितना आ गया 0.50x आ गया। अब मैंने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला 30x होगा, टोटल सेलिंग प्राइस 36x होगा और नेट प्रॉफिट कितना होगा 6x होगा। तो अब बात के सेकंड केस में जब उसके पास 50 टॉयज बचा, उस केस में भी नेट प्रॉफिट 6x ही रहेगा। उस केस में भी कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसको खरीदना तो 60 टॉय ही पड़ेगा और ईच का कॉस्ट प्राइस भी सेम रहेगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस में चेंज नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट में भी चेंज नहीं आना है। तो सिर्फ सेलिंग प्राइस में अगर आप देखोगे टोटल सेलिंग प्राइस भी यही रहना है, उसको अगर टोटल प्रॉफिट ये चाहिए तो ईच का सेलिंग प्राइस सिर्फ चेंज हो जाएगा ईच टॉय का, वो क्या कितना हो जाएगा 36x डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा 60 की जगह, पहले 60 था 50 हो जाएगा तो 0.72x आ गया। तो पहले ईच टॉय का सेलिंग प्राइस 0.60x था, 0.72x हो गया और प्रिंटेड प्राइस वही रहेगा x। तो अगर x की चीज हम 0.72x में बेच रहे हैं तो हमारा डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहे हैं 28%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।